नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। यमुना में जहर वाली बात पर अदालत बुलाए गए थे केजरीवाल, काट गई कन्नी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने वाली यमुना नदी में जहर मिलने से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बयान पर उनके खिलाफ हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। सावधान, बिगड़ने वाला है मौसम, अगले 7 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, चक्रवात की भी चेतावनी। भारत के कई हिस्सों में लगातार बदलते मौसम के बीच भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जैसी स्थिति बन रही है। 60 स्टेशनों पर नई सुविधाएं। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे करेगा बड़ा बदलाव, जानिए पूरा प्लान। केंद्र सरकार ने देश भर के 60 व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी होल्डिंग जोन बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण और संकट प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। 2025 में सरकार की परीक्षा है, जो लोग बीपीएससी री एग्जाम की मांग पर बोले। खान सर बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर छात्रों के समर्थन में एक बार फिर से खान सर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान राज्य सरकार को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में सरकार की भी परीक्षा है, क्यों 4.5 परिवारों को नाराज कर रहे हैं। री एग्जाम की मांग राजनीति कैसे हो गई। अश्विनी वैष्णव के काम की तो तारीफ होनी चाहिए। रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने पर भड़के जीतन राम मांझी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा की मांग कर रहे विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भड़क गए हैं। समीकरण बिठाने में व्यस्त है, बिहार के विकास की बात नहीं। नीतीश के दिल्ली दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर तंज कसा है। कहा कि ये समीकरण बिठाने में व्यस्त है, बिहार के विकास की बात भी नहीं कर रहे। कुंभ को महाकुंभ और 144 साल के नाम पर किया गुमराह। अखिलेश यादव का फिर योगी सरकार पर हमला। महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है। कुंभ को महाकुंभ बताने और 144 साल वाली बातों को गुमराह करने वाला बताया है। मोहम्मद शमी के दाहिने हाथ में जादूगर सा फन है और अपनी कलाई के झटके से वह दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। लेकिन क्या वह इस जादू से भारत के 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मदद कर सकते हैं। क्लार्क की भविष्यवाणी, गिल, विराट, केन या बाबर नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में ये बनाएगा सबसे ज्यादा रन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज में अब 2 दिन बचे हैं। पाकिस्तान और दुबई के मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी को होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल यमुना में जहर वाले बयान पर कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने के आदेश दिए थे। केजरीवाल के खिलाफ आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दी गई है। यदि वे 17 फरवरी को उपस्थित नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्हें मामले में कुछ नहीं कहना और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी। सीबीएसई ने बोर्ड पेपर लीक की खबरों को बताया फेक। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक की अफवाहों को सोमवार को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीबीएसई परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए गलत सूचना फैलाने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। छात्रों एवं माता पिता को केवल सत्यापित न्यूज पर भरोसा रखने की सलाह दी गई है। धनबाद के 20 अस्पतालों पर मंडरा रहा बंद होने का खतरा। नए नियम आने से मचा हड़कंप। धनबाद के अस्पतालों के लिए बड़ी खबर है। आयुष्मान भारत में नए नियमों को शामिल किए जाने के बाद 20 अस्पतालों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। नए नियम के अनुसार ग्रामीण इलाके में 30 बेड जबकि शहरी इलाके में 50 बेड से ऊपर वाले अस्पतालों को ही आयुष्मान भारत की मान्यता मिलेगी। मुख्यालय रांची के आदेश के बाद धनबाद में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। छात्रों के लिए खुशखबरी, बरियातू फार्मेसी इंस्टीट्यूट में शुरू होगी बी फार्मा कोर्स, जाने पूरी डिटेल। गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट बरियातू का नया भवन हैंडओवर कर दिया गया है। नए सरकारी फार्मेसी कॉलेज में अगले वर्ष से 60 सीटों पर बी फार्मा की पढ़ाई शुरू होगी। पुराने फार्मेसी इंस्टीट्यूट में अभी 60 सीटों पर डी फार्मा की पढ़ाई चल रही है। इसके साथ ही यहाँ 24 फैकल्टी की नियुक्ति के लिए पद सृजित किए गए हैं। 45 पद अन्य कर्मचारियों के लिए भी नियुक्त होगी। खाली कुर्सियां छिपाकर रखी लाठियां, श्रम मंत्री के प्रोग्राम में आरजेडी की
गुटबाजी, 2 मिनट में निकल गए संजय। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव के स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम में राजद की गुटबाजी नजर आई। कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां खाली रही। चतरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी नदारद रहे। एक नेता को मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। हंगामे के बीच संजय प्रसाद यादव ने भी 2 मिनट का ही भाषण दिया। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। खुशखबरी, PMFME योजना से सरकार दे रही सब्सिडी, छोटे कारोबारियों का होगा फायदा। आत्मनिर्भर भारत के तहत झारखंड में छोटी इकाइयों को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई जा रही है। इस क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस योजना के तहत छोटी इकाइयों को मदद दे रहा है। प्रदेश के 3 जिलों में इसे लेकर मेला आयोजित करने की तैयारी। पहले गोड्डा और फिर जमशेदपुर और हजारीबाग में मेला आयोजित होगा। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे करेगा बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने देश भर के 60 व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी होल्डिंग जोन बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण और संकट प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने उठाया फडणवीस को चूमने वाला कदम। डिप्टी सीएम रहते सीएम वाला काम। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच अनबन की स्थिति है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा कदम उठाया है जो निश्चित तौर पर फडणवीस के लिए चुभने वाला है। उन्होंने अपने मंत्रालय में डिप्टी सीएम मेडिकल एड सेल की स्थापना की है और इसका मुखिया अपने करीबी लीडर मंगेश सिवाटे को बनाया है।